राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि का दिन का ये ब्लॉग है। सुबह सुबह से उठ के मैं नहा धो चुकी थी। अब बच्चों का तो जैसे स्कूल की छुट्टी ही थी, तो बस मैं सुबह सुबह से मैंने अच्छे से बाल वाल धुल के नहा लिया था और साड़ी पहन लिया था क्योंकि ऐसे मन हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, और हल्का सा लिपस्टिक भी आप लोग देख सकते हो। लिपस्टिक आज मैंने लगाया, वैसे तो हमेशा मैं टिंट लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही थी। बहुत ज़्यादा इतने मतलब ऐसे मतलब श्रृंगार हुआ था ना, देर काफ़ी लगा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतना मैंने श्रृंगार किया था बाबू लोगों का। ऐसे अब डेली करो ना तो आदत पड़ जाती है, तो वो फिर फटाफट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे गोपाल को बैठाया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग दर्शन कीजिए, मतलब क्या बताऊँ। मतलब ये तो बाबू है जो आए थे, इनके ड्रेस मैंने रेडी किया था। ये देखिए लाडू का, लड्डू का, तो जितना कुछ है, ड्रेस से लेके ज्वेलरी से लेके सब मैंने बनाया। सब इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी थी कि मतलब इतना भव्य श्रृंगार अब मैंने किया है। अब किया तो किया है, ठीक है, मैं तो श्रृंगार करती हूँ, पर ज्वेलरी भी मैंने बनाई। इतना मुझे खुशी हो रहा था, इतना मुझे मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि मैं बाबू लोगों को मतलब हटूँ उनके पास से। इतने सुंदर लग रहे थे। बस बलिहार और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किचन में आ गई थी पूजा पाठ करके। आप लोगों को दर्शन करा के आती ही मैं पपीता काटने लगी थी। बाबू लोगों को नाश्ता कराऊंगी। अभी बच्चे, उनके पापा, लड्डू, डुग्गू सब कोई मतलब नहा चुके थे, तो अपने पापा के साथ गए हैं मंदिर। तो मैंने कहा फटाफट पहले बाबू लोगों को भोग लगा देती हूँ, फिर उसके पास से लड्डू, और उनके पापा का व्रत रहेगा, मेरा तो नहीं है। बस यहाँ पे वही मैं काट रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड्डू के लिए मैं काट रही थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा चाय बन चुका, तो चलिए फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं। वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान सबके जिंदगी में मंगल करे, सबकी लाइफ में सुख रहे, शांति रहे। सबसे बड़ी चीज शांति रहे। शांति रहेगा तभी सुख हो सकता है ना। सुख अगर हो के भी अगर शांति नहीं है तो वो फिर अशांति के बराबर है। और मैंने काउंटर मंगाया था जब वाला, मेरा ये अभी बिल्कुल सही है, अभी खराब नहीं है। ये मैं वृंदावन से ले आई थी और एकदम से सब कुछ हुआ था। काउंटर भी मैं वृंदावन से ले आई थी, तुलसी माला भी मैं ले आई थी, 2 ले आई थी, एक लड्डू पहने, एक मैं पहने। तो बस जब चीज़ें होने होती है तब हो जाती हैं। काउंटर अब पता चलता है कि इसलिए मैं काउंटर लेके आई थी। पहले मैं सोचूँ मैं काउंटर क्यों लेके जा रही हूँ, पता नहीं मैं जब पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, पर अब मुझे मेरी लाडली की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। तो बस लाडो की कृपा से मैंने एक नहीं, इसमें 3 पीस मतलब 3 काउंटर है। बाबू थोड़ी निकालो, वो 2 यहाँ पे रखा है, मैंने ऊपर कपड़े में रखा है वहाँ पे। इसका 3 का पीस था, मैंने मंगाया था। इसको मैंने मीशो से मंगाया था। और ये मैंने किस लिए मंगाया, ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि लड्डू के मन में आया है कि वो भी अब नाम जब करेगी, वो मुझे देखती होता है ना, जो बच्चे माँ बाप से देखते हैं वही चीज़ सीखते हैं। सामने कपड़े के ऊपर और वहीं पर कोने में तो वही चीज़ है, उसके मन में अब भाव आ रहा है। अब बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि उसके मन में कम से कम भाव तो आया कि मुझे नाम जपना है। और गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों को छोटे से ही संस्कार देने चाहिए। तो बस मेरे लड्डू में तो बहुत कुछ है, बस मैं सोचती हूँ थोड़ा मेरे डुग्गू में आ जाए। डुग्गू बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक वाइट था, एक ग्रीन था और एक पर्पल था। 3 का वो पैक था ये। इस बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते में मिल गया। मैं तो वृंदावन से एक 50 रुपये का ले आई थी, और पर ये 50 रुपये से भी कम का पड़ा है क्योंकि 123 में 3 आया है, 123 में 3 आया। तो अब आप लोग समझ सकते हो कितने का पड़ा है। और मैं जब वृंदावन से ले आई थी तो मैं एक बस 50 रुपये का ले आई थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और बस आज तो मेरे बच्चे इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर। एक तो 3 महीने ठंडी पड़ी, 3 महीने बाद ऐसे श्रृंगार किए, ठीक है। और दूसरे इतने सुंदर श्रृंगार हुआ, इतना सुंदर कि मतलब मन ही नहीं हो रहा। बस मन हो रहा कि वहीं पर बस बैठ जाऊँ और कुछ ना करूँ बस। और व्रत मेरा नहीं है, मैं व्रत नहीं हूँ। रीज़न भी बताती हूँ। लड्डू का व्रत है, लड्डू के पापा का व्रत है। मेरा व्रत इसलिए नहीं है कि एक तो मुझे मतलब अब मैं भी व्रत रह लूँ तो फिर करने का थोड़ा मतलब होता ही है, सर एकदम भारी भारी सा हो जाता है। और दूसरा चीकू फिट करती है, और कुछ मेरी तबीयत भी सही नहीं है। और मैं अब व्रत मतलब अंदर से मेरा भाव भी नहीं आता कि मुझे व्रत रहना अब किसी चीज़ का। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मतलब ये जो संप्रदाय है, मतलब
हरिवंश संप्रदाय, इस संप्रदाय में हम मतलब व्रत नहीं रहते किसी चीज़ का भी, जैसे शिवरात्रि हो गया, एकादशी हो गई, ये सब व्रत हम नहीं रहते हैं। तो मैं बहुत पहले एकादशी रहती थी, अगर आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग देखोगे तो मैं एकादशी रहती थी, पर धीरे से मेरा मुझसे खुद ही से मुझसे एकादशी छूट गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब एक मुझसे पाप बन रहा है, मुझसे एकादशी व्रत छूट गया। एकादशी बहुत बड़ा व्रत होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो मेरे अंदर मतलब ये चीज़ चल रहा था, पर जब से मैंने गुरुदेव को सुना है, कुछ भी मेरा मतलब कोई भी गुरुदेव को सुने, उसके बाद में कुछ भी सवाल हो, कुछ भी, तो उनका कोई ना कोई ऐसा वीडियो आ जाता है आंखों के सामने कि वो सवाल का आपका जवाब मिल जाता है। तो मैं गुरुदेव को सत्संग भी सुनती हूँ, और एकांत वार्तालाप जो गुरुदेव का होता है, जो मतलब क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर देते हैं गुरुदेव, वो वाला भी सुनती हूँ। तो उसमें गुरुदेव ने कहा था कि जो कोई मतलब एकादशी का व्रत करते हैं, तो मैं एकदम से नहीं कहता हूँ कि तुम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आप सेवा करोगे लाडली जू का, वैसे वैसे आपके मन में खुद ही वो भाव डाल देंगे कि आपसे खुद अपने आप ही छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तो वही चीज़ मेरे हुआ कि मैं पहले व्रत रहती थी एकादशी का, पर एकदम से धीरे धीरे करके मैंने मतलब खुद ही से मुझसे व्रत छूट गया। तो मेरे अंदर हो रहा था कि मैं कितना पापी हूँ कि मैंने एकादशी का व्रत छोड़ दिया। पर अब वो चीज़ें समझ में आती है कि लाडली लाल जी की मैं सेवा करती हूँ, तो धीरे धीरे मतलब मेरा दिशा कहीं और है, हाँ मैं कहीं और जा रही हूँ ये चीज़ था। तो उन्होंने इधर को मोड़ दिया कि तुम्हारा रास्ता ये है, तुम उधर ना जाओ। आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बस गुरुदेव कहते हैं कि हमें लाडली लाल जी के मतलब 8 पहर सेवा करना है, तो हम मतलब व्रत नहीं रहते हैं, हमारे में व्रत नहीं रहते हैं। जैसे जन्माष्टमी व्रत हो गया, ये शिवरात्रि हो गया, एकादशी हो गई, ये सब व्रत हम नहीं रहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। तो बस गुरुदेव को मतलब अब बस लग रहा है ना कि अब बस ये मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब इनसे अब कहीं और नहीं जाना है, बस यही है। तो बस मैं लाडली से डेली कहती हूँ कि बस आप कृपा कर देना कि गुरुदेव का थोड़ा सा मुझ पापी पर थोड़ा सा उनका नज़र पड़ जाए, अब मेरा भी उद्धार हो जाए, ठीक है। तो पूरा यकीन है मुझे, मैं उम्मीद नहीं, पूरा यकीन के साथ कहती हूँ कि मेरी लाडली जहाँ इतना कृपा किया उन्होंने, वो भी कृपा करेंगी। तो बस अगर आप लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता है, मैं पहले अनिरुद्धाचार्य जी का, महाराज जी का वो कथा सुनती थी, तो उनका मैं भागवत सुनती थी। उनकी मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं, भागवत सुनाते हैं, सब कुछ सांसारिक बहुत सारी बातें बताते हैं, पर एकदम से मेरा झुकाव इनके तरफ हो गया। तो बस बात यही है। तो बस मिलूंगी थोड़ी देर में आप लोगों से। नहीं, आप बिल्कुल मत राधे कीजिए, श्याम। प्लीज। अब मैं उठी हूँ थोड़ा सा, मतलब आज सुबह सुबह से बहुत सारा काम हो गया ना, और पूजा का भी आज थोड़ा सा काम मतलब थोड़ा सा मेरा लंबा चला। और आज देखो, आज मैंने मतलब डेली मैं ऐसे लगा लेती हूँ, पर आज डुग्गू मेरे पास खड़ा हो गया था, हल्का हल्का वैसे पीला बना है यहाँ पे, तो डुग्गू को मैंने लगा दिया, पर मैं लगाना भूल गई। अभी मैं टीका लगाती हूँ अपना, और बस बहुत जल्दी जब आएगा तब आप लोगों को लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो बस कहाँ, अब मैं गुरुदेव का, हाँ मेरा सत्संग रह गया था, तो मैं गुरुदेव का सत्संग का वेट कर रही थी कि खत्म हो जाए तो फिर मैं किचन में जाऊँ। अब चलिए चलते हैं किचन में। किचन में चलने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा स्पेशल। स्पेशल तो ठीक है, घर में 2 बूंद तेल नहीं है, क्या स्पेशल बनूँ। जो कुछ बनाऊंगी रिफाइन से ही बनाऊंगी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी तेल नहीं है। कल मैंने शाम को कह दिया था लड्डू के पापा को, पता नहीं वो भूल गए क्या। अब आज तो फिर व्रत है, आज तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी भी नहीं, वरना पता चले कि मुझे पर सब कुछ उतर जाए। तो चलिए, और आज मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा तो त्यौहार है ना, तो ऐसा मतलब अपने आप को थोड़ा सा फील देने के लिए कि आज त्यौहार है, आज मतलब कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, पर फिर भी आज त्यौहार। तो आज मैंने साड़ी भी पहन लिया था और लिपस्टिक भी लगा लिया था। तो बस चलिए, पहले मैंने सोचा रेड कलर लगाती, फिर मैंने कहा नहीं, रेड कलर बहुत ज़्यादा चटक हो जाएगा, हल्का कलर लगाती। तो न्यूड कलर मैंने लगाया था, जो कि मैं हमेशा यही कलर लगाती हूँ। तो बस चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं, जो कुछ इनके खाने का मन होगा वही चीज़ बनवा लेंगे। अब मेरा बस, मेरे नज़र नहीं आना हो जाए, बस निहारती रहूँ इतने प्यारे मेरे बच्चे लग रहे। बलिहार 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 बलिहार। आप लोग भी नज़र उतार देना, ठीक है बाबू लोग। राधे श्याम। यार देखिए, एक चुकंदर मैंने मंगाया था लड्डू के पापा से, मुझे हलवा बनाना था। चुकंदर का हलवा मैंने सुना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ट्राई पहली बार करेंगे। हल्का सा घी डाल के इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे, मतलब पकाएंगे, फिर बाद में इसमें दूध डालेंगे। चलिए, गाजर का हलवा की तरह ही बनता है, पर मैंने सुना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखते हैं। तो हलवा पूड़ी बाबू लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि हम 2 ही लोग, हम मतलब लड्डू गोपाल लाडो जो कुछ खा लेंगे, तो हम और डुग्गू वही खा लेंगे। तो बस ये देखो, और आज त्योहार है तो पूड़ी बनना तो ज़रूरी है। तो अच्छा से मैंने वो कर लिया था,
फ्राई करके फिर दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद चीनी डाल दिया है। अब बस पका लेंगे इसको, जैसे गाजर का हलवा पकाते हैं वैसे ही पका लेंगे इसको। श्री राधे, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया। मतलब ये जो कलर आया ना, ये कैमरे में भी नहीं कैप्चर हो रहा है, इतना अच्छा कलर आया है। अब बस फटाफट बनाते हैं पूड़ियाँ और तुरंत बाबू लोगों को लगाते हैं भोग, क्योंकि छोटे वाले बाबू जो मतलब बाबू आए हैं वो बाबू जाने वाले भी हैं, तो मेरा है कि खा पी के जाए ना। ये भोग की वही तैयार है, पूड़ी और हलवा। चलिए फटाफट लल्ला को खिलाते हैं भाई, खिलाते हलवा पूड़ी आज का खाना था बाबू लोग मेरे। तो मैं किधर मैं मुड़ूं, हलवा का अच्छा सा कलर है। हाँ ये अच्छा कलर है यार, ये ऐसे ही है ये यार। ओह चलो श्री हरिवंश, ये देखो पारे बच्चे उठ चुके हैं चारों। और जो बाबू जाने वाले थे, पता नहीं उनको ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कितना खुश होती हूँ। और पता नहीं उनको कितना मज़ा आया मेरे यहाँ। उनको यहाँ से जाना नहीं है, जो बुआ जी थी वो आई ही नहीं है लेने उनको, बस वो लेने आने वाली थी। जब छोड़ के जा रही तो वो बड़ा इमोशनल थी। मतलब होता है ना, जिसके अंदर भाव रहता है ना, फिर उनके यहाँ लड्डू आ जाते हैं तो उनका अलग ही भाव होता है। तो बड़ी इमोशनल हो रही थी, छोड़ के गई थी तो। और पता नहीं वो आई नहीं है। अब देखो कब तो बाबू रुकते हैं। बाबू का आज भर रुकने का मन था, शायद शाम तक चले जाए, रात तक, क्योंकि बगल में 2 घर छोड़ के। अब मैं तो उनको भेजना नहीं चाहती हूँ, मुझे तो लग रहा है बस वो भी रहे मेरे पास ही। तो क्या बताऊँ, लड्डू है बस लड्डू है। चलिए फिर, और वो आया था क्या बाबू लोगों के लिए, आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर सब मिठाई आया, उनके बाबा मिठाई लाए हैं। चलिए मिठाई लाते हैं, बाबू लोगों को खिलाते हैं। जम्मी थोड़ी बहुत वीडियो बनेगा, फोटो शूट होगा। डिब्बा भरा हुआ था, पर अब बाबू जब आया था तब मतलब दोपहर में आया था। लड्डू को बड़ा खाने का मन को व्रत से है ना, तो मेरा वो चलो ठीक है कन्या रूप है ना, तो उसको मैंने दे दिया था। मैंने बाबू लोगों को भोग के लिए निकाल लिया था ये वाला मिठाई। उसको ये मिठाई बड़ा पसंद आता है, जिस पर ना ये सिल्वर लगा होता है, और ऐसे मतलब जो ऐसा कलर का होता है वाइट एकदम बिल्कुल क्रीम कलर का ऐसा मिठाई। क्योंकि ये ना हल्का मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब उसको हल्का मीठा पसंद है। मैंने हलवा बनाया था ना, वो मतलब हलवा बना दूँगी, अगर साबूदाने का खीर बना दूँगी तो वो नहीं खाएगी नहीं, मुझे पता था वो नहीं खाए तो। पर हलवा इतनी टेस्टी बनी थी, गाजर के हलवे से ज़्यादा टेस्टी बनी थी चुकंदर का हलवा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनी थी। बस ना जब बनाओ ना तो उसको जब शुरू में जब मैं फ्राई कर रही थी बिना दूध डाले, उसको उतने समय फ्राई ज़्यादा किया जाता है, मतलब खूब अच्छे तरीके से, ताकि उसका मतलब चुकंदर थोड़ा सा कड़वाहट होता है ना, उसको कड़वाहट मिल जाए। गाजर तो हमारा मीठा होता है, पर चुकंदर थोड़ा सा कड़वा होता है, कड़वा जैसा लगता है ना अजीब सा मतलब खाने में, पर उसका स्वाद बहुत अच्छा था बहुत। वो जो डोढा बर्फ़ी होता है ना, एक आता है मतलब ब्लैक कलर का बर्फ़ी, मतलब ऐसे चरकोना में आता है, वैसा बिल्कुल उसका स्वाद लग रहा था। बहुत टेस्टी बना था यार, मैंने तो खाया, चीकू ने मेरे खाया। चलिए आप जल्दी से बाबू लोग को भोग लगा देती हूँ। भोग लगा दूँगी तो लड्डू फिर आएगी तो फिर से खा लेंगे। वो व्रत से है तो ये लगता है चलो ठीक है, बच्चा है ना। चीकू ने लड्डू के पापा ने, लड्डू ने, डुग्गू ने, सब ने खा लिया था, मैंने नहीं खाया था, क्योंकि जब तक मेरे लाल नहीं खाएंगे तो मैया खा सकती है का। वो सब ठीक है, वो सब बच्चे हैं, वो सब कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तो बड़ी हूँ ना, मेरे बच्चे वो हैं। मैं तो मेरे बच्चों को भोग लगाऊंगी फिर खाऊंगी, ऐसे थोड़ी खाऊंगी। ये देखो शिवरात्रि स्पेशल मिठाई। मैं बड़ी खुश होती हैं छोटी चीज़ों में, बस इन्हीं सब में मेरी खुशी है। कोई कहे कि मेरी खुशी किस में है तो बस लड्डू मिला दो।
उनको मैं खूब अच्छा बना के खिलाऊँ, खूब अच्छा चीज़ें उनके लिए आए, वो खूब अच्छी चीज़ खाएँ, खूब सुंदर कपड़ा पहने, खूब सुंदर डेली नया नया पहने, डेली नई नई ज्वेलरी पहने, बस मैया को इतना भाव दे, मैया बनाए वो पहने। राधे श्याम श्री हरिवंश, नजर ना लगे किसी को। चलिए फटाफट, बहुत सारी बातें हो गई, बाबू लोगों को खिला दूँ इसकी खुशबू तो बाबू लोगों को मेरे दोपहर से आ गई होगी। चलिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश लड्डू कह रही थी मम्मा थोड़ा सा चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। और हाँ, और चीकू देखिए, चीकू को ये मिठाई इतना पसंद आया जो उसके पापा लाए हैं, वो मांग मांग के खा रही है। वैसे वो मीठा बहुत कम खाती है, मतलब फेंक देती है, ज़्यादा खाती नहीं है, तो मांग मांग के वो खा रही है। जैसे खा लेती है फिर आती है फिर लेके जाती है। अब बस बम बम बेटू, देखो देखो देखो, देखो बम पापा से मंगाऊंगी, ठीक है? कहूंगी तुम्हारे बेटू को बहुत पसंद आया है, तुम ले आना फिर से। पापा से मंगाऊंगी। तो बस चलिए, ठंडक हो गया तो मेरे भी गले में दर्द होने लगा है, और लड्डू को भी चाय दे देते, खुद भी चाय पी लेती। चाय पीने के बाद कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने हैं, 2-3 दिन से कपड़े नहीं फोल्ड हुए, पूरे कमरे में कपड़े कपड़े ही दिख रहे हैं। कपड़ों को समेटते, कपड़ों से ना फिर कमरा बहुत अजीब लगता है, पूरा साफ है कमरा पर फिर भी कपड़े फैले हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस इसको चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद से लगूंगी। शेयर बैंड चला दो। क्यों ना चला दो दिद्दा को, निकलवा दो। ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक्की बना दिया है, और यहाँ पे ये आलू, तो इसमें ना ज़्यादा मैंने किया क्योंकि लड्डू भी खा लेगी। इसमें सेंधा नमक मैंने डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। और फिर वो मैं भूख के लिए भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे हो चुका है तेल गरम, तेल में डाल के बस अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, टिक्कियों को बना लेते हैं। पहले मैंने लड्डू के पापा को कहा था कि आप साबूदाना ले आना, तो वो दोपहर में लाना भूल गए, उनके दिमाग से निकल गया होगा, मुझे दोबारा याद दिला देना चाहिए था। मैंने सोचा था साबूदाने का बड़ा सामने बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू को जैसे कि बताया उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बना दूंगी तो खाएगी नहीं, फिर मेरा अंदर से फिर लगेगा बताओ खाए नहीं, भूखी सो गई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब साबूदाना नहीं आया तो आलू के ही टिक्की बना देते उसको, वैसे आलू के भी टिक्की बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस आज तो चावल वावल का ऐसा कुछ भी नहीं डाला क्योंकि भोग का है ना, अरे वो मतलब व्रत का है। बस चलिए फटाफट बना लेते हैं। तेजी आंच को बिल्कुल सेक लेंगे क्योंकि आलू तो उबला हुआ ही है, इसमें पकने की कोई जरूरत है नहीं। बस लाइट अपने मन से, कभी कभी कैमरे का बिल्कुल धीम हो जाता है, कभी कभी सही रहता है। चलिए फटाफट बना लेते, बनाने के बाद तो यहाँ पे मैंने टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लिया था। और इसके बाद का कोई व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लड्डू गई थी झांकी देखने, तो फ़ोन लेके चली गई थी। तो बस मिलूंगी दूसरे व्लॉग में। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश।